आप सभी ने देखा कि आवारा कुत्तों हेतु चिन्हांकित भोजन स्थान। खैर, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को बनाने का एक उद्देश्य यह है कि 3-4 मास पहले, ज़्यादा नहीं, 4 मास पहले दिल्ली में कुछ आवारा कुत्तों के काटने से कुछ लोग इंजर्ड हुए और इस पर हमारे देश के कुछ मूर्धन्य नागरिकों ने, एडवोकेट ने दिल्ली के हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाया कि आवारा कुत्तों को व्यवस्थित किया जाए, हटाया जाए और उन लोगों को हटाने के बाद कोई व्यवस्था दी जाए जिससे कि आम नागरिक जो है कि जीवन की सुरक्षा हो सके। अच्छी बात है। उसके ऊपर जो है कि कहाँ से लोग पैदा हो गए और तुरंत जो है सुप्रीम कोर्ट में लेके इस मैटर को पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए तुरंत आदेश किया कि ये जो आवारा कुत्ते हैं ना, इनको एक सुरक्षित शेल्टर में रखने के लिए आदेश सुना दिया। कुछ दिन के बाद अचानक सुप्रीम कोर्ट अपने उस आदेश को आदेश पर यू टर्न लेता है और यू टर्न लेने के बाद यह फैसला सुनाता है कि नहीं, आवारा कुत्तों को किसी बाड़े में न रख के, बल्कि जिस क्षेत्र से माने आवारा कुत्ते हैं उनको वहीं पर खाना जो है बंदोबस्त किया जाए। आवारा कुत्तों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया जाए। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, आखिर वो भी जीव है। लेकिन हमारी भारत सरकार की न्यायिक प्रणाली देखिए। आप सभी को पता होगा कि सहारा समूह 2012 से सुप्रीम कोर्ट में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। भारत सरकार के 18-16 रेगुलेटरों का सामना करते हुए अभी भी चल रहा है। इस सहारा समूह में करीब 60 लाख कार्यकर्ता के परिवारजन के समेत, यानी 14 लाख 15 लाख कार्यकर्ता, उनके 5 आश्रितों को मिलाया जाए तो 60 लाख कार्यकर्ताओं का परिवार और उनका आश्रित जनों को लेके ये जो संघर्ष चल रहा है जीवन मरण का, इस पर सरकार ने कोई संज्ञान न लिया। ना सरकार ने लिया और ना ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लिया। देखिए विडंबना, देखिए कि न्यायपालिका चूँकि जानती है, सरकार जानती है, भारत का एक एक नागरिक जानता है कि सहारा के साथ क्या मामला है, फिर भी सहारा के जो 60 लाख आश्रितों का परिवार है, कार्यकर्ता है, उनको उस कुत्तों से भी नीचे आंका गया। जबकि सहारा समूह और सहारा समूह से जुड़े हुए कार्यकर्ता और के परिजन सरकार से कोई अनुदान नहीं मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, कोई अनुदान नहीं, कोई ये नहीं कि आप हमको पेंशन दीजिए, हमको आर्थिक सहायता दीजिए, कुछ नहीं। सहारा समूह कह के कार्यकर्ता कहता कि हमारा रोजगार वापस दिलाने के में आपकी महती भूमिका हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो है कि इस चीज़ को बार बार डेट दे दे के क्या साबित करना चाहता है। बार बार उसमें कोई रेगुलेटर आता है, वो 6 हफ्ते का समय मांग लेता है, कोई 2 महीने का मांग लेता है, कोई 5 महीने का समय मांग लेता है। इस तरह से करते करते सरकार की मंशा क्या है सहारा समूह को लेके, अभी तक यह क्लियर नहीं है। जबकि सहारा समूह के पास देनदारियों के विरुद्ध पर्याप्त संपत्तियों के रूप में कैश पड़ा है। कैश नहीं है, वो संपत्तियां हैं। लेकिन इसको ना न्यायालय के पास समय है इस पर विचार करने के लिए, ना सरकार के पास समय है विचार करने के लिए। हम भारत सरकार, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अमृत काल चल रहा है,
ये कौन सा अमृत काल चल रहा है? हम लोग सहारा समूह के लिए तो ये 20 काल चल रहा है। पॉइजन टाइम है, ये पॉइजन दे रहा है, स्लो पॉइजन दिया जा रहा है न्याय की प्रणाली को लंबा करके। न्याय की प्रणाली को इतना लंबा कर दिया गया, इतना लंबा कर दिया गया कि अब वो 60 लाख लोग जो है सहारा छोड़ के और उनके पास कोई रोजगार का स्रोत ही नहीं था, कोई दूसरा काम किए ही नहीं। और उस पर सरकार जो है इन 60 लाख लोगों के लिए, आवारा कुत्तों के लिए जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय दिया, जबकि उन आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए सरकार अपने तरफ से व्यवस्था करेगी, सरकारी फंड खर्च होगा, लेकिन सहारा समूह को न्याय देने के लिए, सहारा समूह के कर्मियों को रोजगार देने के लिए सरकार को केवल गाइडलाइन देना है, निर्देश देना है। इसमें भी हमारी भारत सरकार पूरी तरह से असक्षम, न्यायपालिका पूरी तरह से असक्षम मेरे भावनाओं से लगता है। फिर भी हमारा काम ये है, हमारी भावना ये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत सरकार इस पर एक बार ज़रूर विचार करे कि क्या सहारा समूह के कर्मी, एजेंट्स, कमीशन पेई एजेंट और कर्मीगण का जीवन उन कुत्तों से भी नीचे रहेगा क्या? एक विचारणीय प्रश्न है। पुनः आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि यह मैसेज जो है कि आप कई ग्रुपों में डाल सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी का 2026 मंगलमय गुजरेगा। इन्हीं बातों के साथ आप सभी को सादर वंदन, अभिनंदन, प्रणाम, सहारा प्रणाम। थैंक यू।